हो गया। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स में आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, जैसे कि कल सवाल 2.2 का हम लोग 1 पढ़ लिए थे, है ना। 2.2 का सवाल नंबर 1 पढ़ लिए थे। चलिए आज हम 1 का 2 पढ़ते हैं। 1 का 2 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही सवाल है। और सवाल में कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, यही ना। चलिए पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में बहुत डिटेल पढ़ाया गया है, वहाँ जाके बढ़िया से उस क्लास को कीजिए तब यहाँ आइएगा। उसको बिना किए अगर यहाँ आते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे और डी निकालेंगे, है ना। ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी -4 हो जाएगा, सी +1 हो जाएगा और डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। चलिए इसके मान पे रखिए ध्यान से। बी का वैल्यू है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है, 4 है, सी कितना है, 1 है, प्लस लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, दिक्कत नहीं होता है। अब इसको करेंगे, जब भी स्क्वायर करना पड़े, जैसे यहाँ स्क्वायर किया जा रहा है तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा प्लस होता है, या दिमाग में बैठा लीजिएगा। अतः यहाँ प्लस होगा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर करने का मतलब है कि उसी का पहाड़ा उतना तक। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का पहाड़ा 4 तक। अगर 5 का स्क्वायर कहा जाए तो 5 की पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। 5 × 5 = 25 होता है, समझ रहे हैं ना। तो स्क्वायर समझ गए होंगे थोड़ी, चल देखिए ध्यान से। तो 4 का 16, अब देखिए माइनस का माइनस, 4 चौका 16 एकम 16। अब देखिए चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यह निकला विवेचक, डी को विवेचक या विविक्तर कहते हैं। अब इसके बाद हल समुच्चय निकाला जाता है। हल समुच्चय जिसका सूत्र होता है -b + -√d/2a, ठीक। अब आगे देखिए ध्यान से, लिखने की तरीका भी साफ सुथरा बढ़िया होना चाहिए, तब नंबर मिलेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं ना। नीचे 2a, तो नीचे 2 गुना a कितना है तो 4। ऊपर देखिएगा माइनस b चाहिए, तो b का वैल्यू -4 है। इस बात को समझिए, एक तो सूत्र का माइनस और दूसरी b ऑलरेडी माइनस में है। अतः जब दो चिन्ह एक साथ में आए तो कोष्ठ लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये वाला जैसे चिन्ह है छापिए। अब देखिए डी कितना निकला है, 0, अतः 0 डालिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए ध्यान से क्या करते हैं। ये 2 ठो माइनस है, जहाँ भी कोष्ठ दिखे मतलब गुना करना है। कोई भी कोष्ठ दिखे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 ठो माइनस है तो प्लस, 4 का 4 प्लस माइनस और 0 का वर्गमूल 0। नीचे 2 गुनी 4 यानी 2 चौका 8, कोई दिक्कत नहीं ना। कल हम लोग अल्फा का मान निकाले थे, तो अल्फा में चिन्ह यहाँ जो जोड़ घटाव है जोड़ ले रहे थे, अर्थात जोड़ 4 यहाँ से जोड़ ले लेंगे 0/8। और आगे देखेंगे तो 4 × 0 = 4/8। इसको कटाएंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 1/2। एक नोटिस ध्यान रखिएगा, 1 जब ऊपर रहे तो देना जरूरी होता है, लेकिन 1 जब नीचा रहे यानी हर की जगह पर है तो हर की जगह पे 1 रहेगा तो 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अंश के जगह पे 1 है और नहीं देते हैं तो पूरा हिसाब ही आपका गलत हो जाएगा। तो अल्फा का मान निकल गया 1/2, ठीक है। चलिए बीटा मैं निकालता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ देखूँगा बीटा, तो बीटा में क्या होगा, हूबहू इसी को देखना है ध्यान से। यहाँ से प्लस लिए थे अल्फा में, तब बीटा में क्या लेंगे माइनस, तो +4 - 0/8। अब इसको हल करेंगे तो पाएंगे
कि 4 में से 0 घटा कर क्या करेंगे, वही ना आएगा, कोई बदलाव नहीं। अब बटा 8 होगा। चलिए इसको कटाइए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 के पारा में आता है। जब भी कटाया जाता है ना, बाटा का भागा हो या गुना हो, तो सेम पारा से कटाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको 4 से कटाऊँ तो इसको भी 4 से, अगर इसको 5 से कटाऊँ तो इसको भी 5 से, लेकिन ये 5 से थोड़ी कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो 4 से, अगर मान लीजिए 2 से कटाएंगे तो ये भी 2 से कटना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फॉलो कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो क्या आया, ऊपर 1 नीचे 2, अर्थात यहाँ अल्फा और बीटा का मान बराबर है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहला क्लास में, इसका जो पहला क्लास था इससे जस्ट पीछे वाला, उसमें बहुत डिटेल समझाया गया है, बहुत कंसेप्ट दिया गया है। ये तो शून्यक निकल गया, शून्यक का मतलब अल्फा बीटा सारा बता दिया गया है। शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे तो भी अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो भी अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए, और अल्फा बीटा कह दे तो वही निकालिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कभी द्विघात बहुपद दे दे, सरल करने के लिए कहे तो सराइएगा। सरल करने का मतलब है हल कीजिए, अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए, समझ रहा है ना, और नहीं तो मोरी में रख के सड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म हम पहले क्लास में बता चुके हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, लिखिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन भी कीजिए। शून्यक निकल गया और कह रहा है कि गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो चलिए अब गुणांकों निकालिए। तो अल्फा गुना बीटा, जिसका सूत्र कल मैं बताया था और आप लोग याद कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, समझ रहे हैं ना, उम्मीद तो पानी मत फेरिएगा। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान कितना है, 1/2, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, बराबर सी बटा ए, सी कितना है +1, ए कितना है 4। अगर दोनों साइड बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैं OR लिखा हूँ, ऊपर से ऊपर में गुना होगा तो 1 एकम 1, और नीचे 2 से 2 में गुना होगा 2 दूनी 4, बराबर 1/4। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है, प्लस चिन्ह आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आज़ाद है। यहाँ दिया हुआ है तो दिख रहा है, क्या यहाँ नहीं दिख रहा है तो भी प्लस है, दिमाग में सेट कर लीजिए। क्योंकि माइनस रहता तो उसको आपको लिखना आपका मजबूरी है, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग का यही है ना, देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखिए शून्यक अल्फा बीटा था तो उसके गुणांकों के बीच सत्यता का जांच किए तो दोनों बराबर आ गया। अतः हम लोग को जो प्रश्न कर रहा था उसके अनुसार इतना ही करना है और ये सवाल बन गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको जो अभी सवाल पढ़े हैं जस्ट अब 3 नंबर देखते हैं। गर्मी तो पड़ ही रही है, देख रहे हैं ना, पसीना बहुत हो गया है। ध्यान दीजिए कितना मेहनत हो रहा है आपके लिए, आप भी कीजिए, समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसको बनाने से पहले आप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, इसको दिमाग में रखिएगा तो बन पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। दिखाई दे रहा है सब ना। तो ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद जैसे आपके लोल पे, ओठ पे आए द्विघात बहुपद शब्द, तो दिमाग में चलना चाहिए ax² + bx + c, अर्थात पावर तो 2 होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, b का मान 0 हो जाए चलेगा, c का मान 0 हो जाए दौड़ेगा, और a का मान 0 हो जाए तो लंगड़ेगा। बात समझ रहे हैं, कोरिये हो जाएगा। अर्थात a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए, ठीक ना। अगर द्विघात बहुपद है तो a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पढ़े हैं अगर a का मान 0 होगा तो 0 से गुना होगा तो सारा 0 हो जाएगा। तो बताइए पावर 2 रहा,
नहीं ना रहा। और जब पावर 2 ही नहीं रहा तो क्या द्विघात बहुपद हो सकता है? नहीं ना। अतः याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद में b तथा c का मान 0 होगा तो कोई बात नहीं, बेस्ट चलेगा। लेकिन अगर a 0 हो गया, बोले है ना लंगड़ेगा, लंगड़ेगा मतलब द्विघात बहुपद का रूप ही खत्म हो गया। समझ गए? चलिए इतना बुझा गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे देखिए ध्यान से, सही आ रहा है? तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ ax² प्लस bx, ax² प्लस bx, जस्ट स्क्वायर के बाद bx आना चाहिए, नहीं है, x वाला इधर दिख रहा है, अर्थात जगह इधर उधर बदल दिया है। आपको सही करना है तो सबसे पहले आप करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, सुधार देंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में ही ax², जहाँ x² हो उसके बाद x आता है, अतः x² के बाद x वाला हृदय है। ऐसा क्यों हुआ? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और जब इस तरह आ गया तो शून्य ज्ञात करना है ना, तब न शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्याता जांच करना है। देखिए ध्यान से, तो पहले a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, d लिखेंगे। ABCD पढ़ रहे हैं क्या? वाह क्या बात। देखिए ध्यान से, a कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? -7, और c हो जाएगा -3। अब देखिए, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब इसको पहचानने में आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा लंबा हो जाएगा ना, तो आप लोग नहीं देख पाएंगे ना, इसलिए थोड़ा शॉर्ट हो। d बराबर b² माइनस 4ac, बैठाइए, b का मान कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है? 6, c कितना है? -3। बीच में जब चिन्ह आए ना, थोड़ा जेल बना दीजिएगा, अस्थिर से रहेगा। अभी बोले स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, और यहाँ तक देखेंगे गुना में तो 2 का माइनस, अर्थात जोड़ा में। जब भी जोड़ा में रहेगा तो सोचना ही नहीं है, जोड़ा हो जाएगा। गुना करने पर ध्यान रखिएगा, 4 छक 24 और 24 तिया 72, नहीं पता है? गुना कर लीजिए। यहाँ भी जोड़, सेम चिन्ह है, जब सेम चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। जोड़िए, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 4 7 11 1 12, 121 रुपया गुरु दक्षिणा पंडित जी के, बुझाइल? देखिए ध्यान से, डी निकल गया। अब निकालते हैं हल समुच्चय। क्या निकालते हैं? हल समुच्चय, ठीक ना। सूत्र होता है -b प्लस -√d बटा 2a। चलिए मेरे साथ इसको बैठवाइए, माइनस का माइनस, b कितना है? -7, पोस्ट में डालेंगे, जोड़ घटाव जैसे है तैसे लिखेंगे। d का मान 121 है, समझ रहे हैं ना? ए बाबू, नहीं समझ में आता है? बाटा 2 गुना a कितना है? 6। अब इसका अगला कंसेप्ट में 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जोड़ घटाव, और 121 का वर्गमूल 11 रुपया गुरु दक्षिणा। वाह, 2 छक 12। यहाँ तक तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब क्या निकालेंगे? अल्फा। अल्फा में प्लस लेते हैं, 7 प्लस 11 बटा 12, ठीक है। जस्ट इसके अगला कंसेप्ट, 7 11 18 बटा 12, कौन पहाड़ा में दोनों दिख रहा है बताइए तो? हाँ, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, आगे नहीं ना। तो अतः हम बड़का पहाड़ा से कटाते हैं कि जल्दी इसको ख़त्म किया जा सकता है। 6 3 और 6 दूना, अर्थात 3 बटा 2, अल्फा निकल गया। चलिए अब जस्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बीटा में क्या करेंगे? तो बीटा में ये चीज़ लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे, 7 माइनस 11 और बटा 12। दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक से दिखाई दे रहा है? तो यह घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, और बाटा 12। चलिए इसको कटाइए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, अर्थात ऊपर 1
और नीचे 3। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं, देखिए माइनस लगेगा। और अल्फा बीटा निकल गया यानी शून्यक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सत्यता की जांच कीजिए। तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, गुणांकों की कह रहा है, इसलिए अल्फा गुना बीटा लेंगे, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। और योगफल कहेगा तब तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए लेंगे। अभी गुणनफल वाला ही सीख लीजिए, उसको भी बता देंगे। तो अल्फा कितना आया 3/2 गुना बीटा कितना आया -1/3, साफ दिखाई दे रहा है ना, बराबर सी बटा ए। सी कितना है -3/a, ए कितना है 6। आगे देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर -1 और नीचे 2, तकलीफ नहीं। अभी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बीच में आ जाएगा टंगड़ी यानी बराबर। तो ऊपर क्या बच गया -1 और बटा 2, बराबर आ गया। अर्थात शून्य को तथा क्या गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से सवाल का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।